गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। बालासुर हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में दाखिल याचिका में ट्रेनों में तत्काल सुरक्षा कवच सिस्टम लागू करने की मांग की गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट की वजह का भी पता चल गया है। जांच पूरी हो गई है, जल्द ही इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने दावा किया यह हादसा इंटरलॉकिंग में बदलाव की चलती हुआ, जिसके बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर रेल मंत्री के दावे पर सवाल खड़े किए। संजय निरुपम ने ट्वीट कर लिखा कि मंत्री जी कह रहे हैं रूट कॉज का पता चल गया है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने जांच पूरी कर ली। इतनी जल्दी मान लिया तब या तो रिपोर्ट सार्वजनिक करे या रूट कॉज बता दे। हवा में छल्ले न उड़ाएं, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय त्रासदी है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी आप आए दिन सफेद की गई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने में व्यस्त रहते हैं, पर रेल सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते। सुरजेवाला ने हवाला देते हुए कहा कि रेल मंत्री ने सिग्नल सिस्टम में फेलियर को लेकर गंभीर चेतावनी को इग्नोर क्यों किया। उन्होंने ये भी कहा कि रेल मंत्री का ध्यान रेलवे की सुरक्षा के बजाय मार्केटिंग और पीएम मोदी को खुश करने में ज्यादा है। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी घटना की हाई लेवल जांच हो रही है। 18 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री मान श्री गंगानगर से चुनावी रैलियों का आगाज करने जा रहे हैं। यहां के बाद फिर राजस्थान के सभी संभागों में चुनावी रैलियां की जाएंगी। खाप पंचायतों को अब 9 जून का अल्टीमेटम खत्म होने का इंतजार है। इसके बाद 10 जून को दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा। इन खाप पंचायतों में लोगों की अच्छी खासी भागीदारी हो, इसके लिए खाप प्रतिनिधि गांव-गांव में दौरे कर रहे हैं। बालासुर हादसे के बाद विपक्ष ने रेलवे के कवच सिस्टम पर सवाल उठाए। इस पर रेलवे ने कहा कि कवच तकनीक एक ही ट्रैक पर ट्रेनों को टकराने से बचाता है, डिरेलमेंट से नहीं। बालासुर हादसे में सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए और इनका इलाज अभी भी अस्पतालों में चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली स्थित एम्स और कई अन्य केंद्रीय अस्पतालों के डॉक्टरों को घायलों की इलाज में मदद करने के लिए भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से भेजा गया। बालासुर में घटना स्थल का मुआयना करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। ट्रैक की बहाली का काम तेजी से चल रहा है। उधर कर्नाटक के पशुपालन मंत्री वेंकटेश ने कहकर कुछ बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा अगर भैंस और बैल काटे जा सकते हैं तो आखिर गाय का वध क्यों नहीं किया जा सकता। इसी बीच राज्य के पशु मंत्री ने इस बयान की हिंदू संगठनों और उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर निंदा की। इसके साथ ही इन लोगों ने कर्नाटक की राज्य सरकार द्वारा गोहत्या से जुड़ा कानून वापस लेने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना ने मुस्लिम लड़कों को नसीहत दी है कि गैर मुस्लिम लड़कियों को धोखा न दे। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर शाम आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। वहीं बैठक ने अटकलों को हवा दे दी है कि दो पूर्व सहयोगी भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हाथ मिला सकते हैं। जब पत्रकारों ने बागेश्वर बाबा से पूछा कि क्या आप पहले से किसी घटना के बारे में बता सकते हैं, तो बागेश्वर बाबा ने हाँ में जवाब दिया। भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे काला पानी विवाद को कोई कुछ दशक पुराना मानता है तो कोई इसे 200 साल पुराना बताता है। कभी अखंड भारत का हिस्सा रहे नेपाल के भारत से युगों पुराने ऐतिहासिक रिश्ते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये विवाद सुलझ जाएगा। उधर बालासुर घटना पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि घटना के बाद जो भी कार्य होने चाहिए वो हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोशिश नहीं की जा रही, बिल्कुल कोशिश की जा रही है। संजय राउत और अजीत पवार के बीच जुबानी जंग छिड़ गई और दोनों नेताओं ने थूकने के विवाद के बीच एक दूसरे पर नाम लिए बिना ही हमला किया।
उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना गुट एनसीपी और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी की घटक है और जो 2024 का चुनाव गठबंधन में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गुरुग्राम साइबर अपराध पुलिस ने किए मकान में चलाए जा रहे फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर के 2 दिवसीय दौरे पर है, लेकिन उनका ये दौरा काफी सुर्खियों में आ गया है। दरअसल इस दौरान उनके माइक में कुछ समस्या आ गई। वो जैसे ही बोलने लगे माइक खराब हो गया। गुस्से में गहलोत ने माइक ही फेंक दिया। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़ने की सलाह दी। इसी दौरान उन्होंने सचिन पायलट से फोन पर संपर्क में रहने की भी बात बताई। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार फिर पायलट को कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने का सुझाव दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को एक मंद बुद्धि, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कह दिया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ डींगे हाँकती है और ये सरकार लोगों की जान से खिलवाड़ करती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। आपको बता दें, बोर्ड के साथ नए अध्यक्ष के साथ साथ मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी बोर्ड को नया जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। बीजेपी वन इंडिया का एजेंडा लेकर चल रही है। वन नेशन, वन राशन कार्ड, वन पासपोर्ट, वन कल्चर, वन लैंग्वेज को मोटिव बनाया हुआ है, जो बिल्कुल सही नहीं कहा। चिदंबरम से जब अमेरिका में राहुल गांधी के उस बयान के बारे में पूछा गया जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग का जिक्र किया, तो बोले कि मैं केरला और तमिलनाडु के मुस्लिम लीग के स्ट्रक्चर को बखूबी जानता हूं। उन्होंने साफ किया कि उन्हें विदेशों की मुस्लिम लीग की जानकारी नहीं। रामवीर सिंह भदौड़ी ने दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि यमुना पहले से 200 गुना ज्यादा प्रदूषित हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोला। वहीं बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा में मिशन 60 का कब शुभारंभ होगा। चिराग पासवान ने पीएम मोदी को एक पत्र भेजा जिसमें पीएम को विदेश में रह रहे प्रवासी बिहारियों की समस्या से अवगत कराया। आरजेडी नेता तुलसी राय के अपहरण मामले में फंसे साहिबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने अपहरण मामले में साहिबगंज विधायक राजू सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया। अब इसके बाद अब मुजफ्फरपुर पुलिस ने कुर्की को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। शराबबंदी कानून में बार बार बदलाव पर भड़के सुशील मोदी, कहा नीतीश सरकार अमीरों पर मेहरबान। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार आज कोई न कोई जुगाड़ लगाकर सीएम की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने यह कहा है कि पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों के साथ मिलकर हमारे देश में छिपे गद्दार हमारे युवक और युवतियों को बरगला रहे। हमारे बच्चों का धर्मांतरण कर उन्हें हमारे ही देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने तय किया है कि ओरछा में राजा राम लोग बनेगा, जिसकी रचना तैयार कर ली गई है। इसमें सभी का सुझाव लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। कांग्रेस नेता सीएम फेस पर आपस में ही उलझे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और जनता जिसको चुनेगी वो विधायक बनेगा और विधायक जिसे चुनेगा वो सीएम बनेगा। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पंजाब को दिए जाने वाले लोन में भारी कटौती की है। पंजाब सरकारी की केंद्र से लिए जाने वाले लोन की सीमा सालाना 39,000 करोड़ रुपए होती थी। सरकार ने निमोस्लाइड और घुलनशील पैरासिटामोल गोलियां, एम क्लोरिनामाइन और मैलेट और कोडीन सिरप सहित 14 एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। खबरों की माने तो सरकार के मुताबिक इन दवाओं का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है और ये लोगों के लिए जोखिम भरी हो सकती है।
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अब गुजरात के मोरबी पुल का संदर्भ देते हुए कहा कि बालासोर में रेल हादसा भी जल्द ही एक एक्ट ऑफ गॉड करार दे दिया जाएगा। दक्षिण भारत के द्वार पर अब मानसून पहुंच गया है। 7 जून के बीच कभी भी दस्तक दे सकता है। अरब सागर में बन रहे चक्रवात में फंस सकता है मानसून। यूपी बिहार में 8 दिन की देर से पहुंचने के आसार। पूर्व एनसीबी मुंबई के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने दावा कर कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को दाऊद इब्राहिम के नाम से लगातार धमकियां मिल रही हैं। अशोक गहलोत का दावा है कि उन्होंने पेपर लीक मामले में कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आगे भी दोषियों को नहीं बख्शेगी। और चंडीगढ़ पुलिस ने 700 कांस्टेबल पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना जरूरी है। इसके लिए 23 जुलाई को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।